ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा जन्मते हैं परंतु मरते नहीं, कैसे? पहले हमें सबसे पहले ये बात समझनी है, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। किसका जन्म और किसकी मृत्यु, यह बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया, आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया, यह बिना आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा आई तो यह कहलाया जीव आत्मा, चलता फिरता मनुष्य। और इस जीव आत्मा में से आत्मा निकल गई तो रह गई डेड बॉडी। जन्म होता है शरीर का और मृत्यु होती है शरीर की। आत्मा तो है अजर, अमर, अविनाशी। आत्मा तब भी थी जब यह शरीर नहीं था, आत्मा तब भी रहेगी जब यह शरीर नहीं रहेगा। मृत्यु होती है शरीर की। यह बात हमें बहुत अच्छी तरह पहली समझ लेनी है। अब हमारे पास बात आती है कि परमात्मा जन्मते हैं, इसका मतलब परमात्मा शरीर में प्रवेश करते हैं। अब इस बात को गीता के 7वें अध्याय में 25वें श्लोक में लिखा गया, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मम जम व्यायाम। इसको हम बहुत सरल भाषा में भी समझेंगे। बहुत सरल भाषा में इसे कहा गया कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को ये अज्ञानी जन समुदाय जन्मने और मरने वाला समझता है, जानता है। वो समझते हैं कि मैं भी जन्म मरण के चक्र में आता हूं। परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और कौन जानते हैं, ये भी गीता में बहुत वंडरफुल शब्द दिया, ये अज्ञानी जन समुदाय। ज्ञानी नहीं, ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्मने और मरने वाला जानता अर्थात समझता है। जबकि मैं योग माया माना प्रकृति को, ये बने हुए शरीर को मैं क्या करता हूं, इसमें छिपा हुआ दिखाई नहीं देता। तो इस बात को अब परमपिता परमात्मा जितना अच्छी तरह से समझा सकते थे, कोई दुनिया का शास्त्र नहीं समझा सकता था। अब परमपिता परमात्मा आकर बहुत सहज युक्ति से समझाते, बच्चे मैं अजन्मा हूं, मैं कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं कभी भी संसार को भोगता नहीं हूं। परंतु तुम सब आत्माओं को इस संसार में ज्ञान देने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए मैं
पर काया में प्रवेश करता हूं। किसके तन में प्रवेश करते हैं? परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। इनकी भ्रिकुटी में इनकी आत्मा के साथ आकर बैठकर इनके मुख से सारे संसार को पावन बनाने का ज्ञान देते। इसलिए कहा जाता है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा पर काया में प्रवेश करते हैं। ये प्रकृति के बने हुए शरीर का आधार लेकर पाठ बजाते हैं। सत्यनारायण की कथा में भी लिखा गया कि बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल किए। तो मतलब बूढ़े ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके स्वर्णिम दुनिया बनाई। तो परमात्मा पर काया में प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश किया तो जन्म हो गया। उन्होंने अपना शरीर हमारी तरह नहीं बनाया। अब हम परमपिता परमात्मा के शब्दों में देखेंगे कि कैसे परमपिता परमात्मा अपनी बात में समझाते हैं। परमपिता परमात्मा कहते बच्चे दुनिया वालों से पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया? पूछो। या जन्म मरण रहित है? यदि वो कहते हैं जन्म मरण रहित है, या कहेंगे पुनर्जन्म लिया, तो पुनर्जन्म लिया तो कौन सा जन्म लिया? यदि वो जन्म मरण के चक्कर में आ गया तो वो भोगता हो गया, और वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता तो भी जन्म कैसे लिया? इस बात को, ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। बाबा कहते, परमात्मा कहते ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है। हां, शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता है वो नहीं है, क्योंकि आत्मा ने प्रवेश किया जन्म, परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, शिव जयंती हो गई। अब परमपिता परमात्मा ने उस तन को छोड़ा तो ब्रह्मा की आत्मा तो उसमें बैठी है, शरीर मरा नहीं, शरीर मरा नहीं। अब वो मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे, जब मरा नहीं तो पुनर्जन्म भी नहीं। तो बाप अभोक्ता होने के कारण पर काया प्रवेश करके केवल मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, परंतु मरते नहीं, पुनर्जन्म लेते नहीं। वो इस तन में एक बार आते हैं, कल्प में संगम पर आकर इस तन के द्वारा हम सब का कल्याण करते, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। यदि जन्म लें तो वे सतो प्रधान से तमो बने, वो तो तमो नहीं बनते।
आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते हैं और पावन से पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं उनको पावन बनाने के लिए। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित होती है, परमात्मा कभी पतित नहीं होता, इसलिए वो पतित से पावन बना सकता है और हर कल्प आकर बनाते हैं। तो हमें समझ में आया कि परमात्मा की शिव जयंती तो होती है, परंतु शिव की मरंती नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।